ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर अजीत आज आपके सामने कैंसर रोगी के व्यवस्थित दिनचर्या क्या होनी चाहिए यह बताने जा रहा हूं। आज पूरे भारतवर्ष में भयंकर रूप से कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इसका कारण अनियमित, अप्राकृतिक और अव्यवस्थित जीवन शैली, भोजन में गड़बड़ी, नींद की गड़बड़ी, संयम नहीं, श्रम बहुत अधिक या बहुत कम, तनाव, प्रदूषण, दवाओं का सेवन, व्यायाम की कमी, अशुभ चिंतन, विषैले और कीटनाशक और केमिकल पेस्टिसाइड युक्त अन्न और फल इत्यादि का सेवन, वायु जल भी प्रदूषित, विचार प्रदूषित, 24 घंटे मस्तिष्क जो है सक्रिय रहना, ये सब बड़े कारण हैं। सूक्ष्म कारण और भी है। देखिए, मैं एक छोटी सी किंवदंती आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, इससे आप समझ पाएंगे कि सारा खेल बुद्धि, विवेक, समझदारी का है। एक व्यक्ति था, उसने दो लोगों को एक ही काम दिया। बोला मुझे राख की रस्सी बनाना है। राख की रस्सी, राख मतलब जो जला हुआ ऐश होता है, उसकी रस्सी बना के दो। एक आदमी मुट्ठी में राख उठाए, उसको यूं करे, अब राख कहीं रस्सी बनाए क्या? वो परेशान हो गया, दुखी हो गया। उसने आके जवाब दिया, राख की रस्सी नहीं बन सकती। एक आदमी समझदार था, उसने क्या किया, पहले जूट की रस्सी बुन ली, रस्सियां बना के एक मटके, यूं कहें मिट्टी के इतने बड़े प्लेट पे रखा और उसको जला दिया। रस्सी यूं का यूं दिख रहा है, लेकिन वो राख का है, जला हुआ है। उसने प्रस्तुत कर दिया, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, उसको इनाम मिला। यही हो रही है कैंसर रोगियों के साथ। उनको पता ही नहीं करना क्या है। कभी अस्पताल जाते हैं, कभी आयुर्वेद में जाते हैं, कभी नेचुरोपैथी में, कभी कहीं, कभी कुछ, ऐसे चलता रहता है। और तब तक वो जीवन से ही हाथ धो बैठते हैं। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल खींच लेते हैं किसी तरह, यदि उम्र कम है तो। अब देखिए, मेरे अनुसार जो मुझे सफलता मिली है कैंसर रोगियों को ठीक करने में, वह 25 से 30% मिली है। यदि 100 पेशेंट आए तो 25-30 पेशेंट ठीक हो पाए। यदि 10 पेशेंट आए तो 2 से 3 ठीक हो पाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पूरी श्रद्धा नहीं होती उनमें, पूरा विश्वास नहीं होता, अज्ञानता भरी होती, पुरानी आदतें छोड़ना नहीं चाहते। जितनी शक्ति, समय, श्रम की रिक्वायरमेंट, उतना समय नहीं देना चाहते, शक्ति नहीं झोंकते, उपवास नहीं रखते। अभी मैं आपके सामने एक शॉर्ट में एक व्यवस्थित दिनचर्या प्रस्तुत करना चाहता हूं। देखिए, ये देखिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। कैंसर रोगी की दिनचर्या: योग, धूप सेवन, प्राकृतिक उपचार, भोजन, आयुर्वेद और निष्कामता, ये 5-6 चीजें इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले हम सुबह पकड़ लेते हैं। सुबह क्या करना चाहिए? देखिए, सुबह कैंसर रोगी को उठना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठते ही यदि 10-20 मिनट वॉकिंग कर लें या ध्यान लगा लें 10-20 मिनट, बहुत अच्छा। उसके बाद गुनगुना पानी, गर्म नहीं, ठंडा नहीं, गुनगुना पानी, अदरक, लहसुन, हल्दी, अदरक, लहसुन, हल्दी। यदि गले का कैंसर है तो पान का एक डंठल, पान के पत्ते का डंठल, इतना इतना सा टुकड़ा लेके, इतना इतना सा टुकड़ा अदरक, लहसुन, हल्दी, और मुंह में रख के पान का डंठल चूसने। इसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी में नींबू निचोड़ दें, थोड़ा शहद मिला लें यदि शुगर वगैरह ना हो तो, और उस ऊपर से पी जाएं। 1 घंटे तक मुंह में कुछ न डालें। फिर बाथरूम जाए, फ्रेश हो जाएं, ब्रश कर लें। उसके बाद उन्हें योग करने चाहिए। योग कम से कम 1-1.5 घंटा तो करना ही चाहिए। योग गुरु बता देंगे, आसन प्राणायाम
लघु व्यायाम जो भी उनसे हो पाता है, सूर्य नमस्कार, वह कैंसर पेशेंट किस स्थिति में उस हिसाब से कर ले। योग करने के आधे घंटे बाद, योग करने के 30 मिनट तक उसको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद वो चाहे तो अजवाइन, सौंफ, धनिया, जीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची, अमलतास, एक सोहराय आता है, सोहराय, और चिरायता, और बराबर मात्रा में 1 चम्मच त्रिफला। इस सब का एक नियम है, मैंने एक बार समझाया, वीडियो देख लेना आप। तापनाशक काढ़ा कहते हैं उसको, वो गर्मी निकालने का काढ़ा है। मेरे वीडियो को स्क्रॉल कर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। उसमें क्या क्या होना चाहिए मैंने सब समझाया हुआ है, अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए। उसको बना के रखना है। 1 चम्मच रात भर मिट्टी के बर्तन में भिगोया होना चाहिए, उसको उबाल लेने लोहे के कढ़ाई में, और उसको उबाल के पिए। नींबू गुड़ मिला सकते हैं, छान के 1 उबाल देनी है बस। उसके बाद नेचुरोपैथी करनी चाहिए, 2-2.5 घंटे सुबह नेचुरोपैथी जरूर करना चाहिए। मिट्टी की पट्टी लेप करें, मिट्टी का कटी स्नान लें, सिकाई, एनीमा, मसाज इत्यादि जो भी है नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट वो करना। कुल मिला के सुबह और शाम 4 से 5 घंटे नेचुरोपैथी उनको करना होगा। यदि नेचुरोपैथी के दौरान यदि वो धूप सेवन 2 घंटा कर लेते हैं, या प्राणायाम योग करते हुए वह धूप सेवन कर लेते हैं, तो अलग से जरूरत नहीं है, लेकिन धूप सेवन की जरूरत है, तो 4-5 घंटे नेचुरोपैथी में लगेगा सुबह शाम। इसके अलावे धूप सेवन यदि करना चाहते हैं 2 घंटे, योगाभ्यास में 2 घंटे। यदि योग करते हुए धूप सेवन कर लें तो ध्यान रखें कि पीपल के वृक्ष के आसपास जरूर करना है। पीपल का वृक्ष अनिवार्य है, देसी पीपल होना चाहिए, बड़े पत्ते वाला, हृदय के आकार का पत्ता होता है, उसके आसपास ही करके धूप सेवन करें या नेचुरोपैथी के दौरान कर लें। अब आते हैं आहार के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार यदि सही नहीं हुआ तो बात बनेगी नहीं। मैं तीनों टाइप का आहार आपको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहली बात तो कैंसर पेशेंट को 2 ही आहार देनी चाहिए, तीनों टाइम का आहार नहीं देना चाहिए। कैंसर पेशेंट का आहार होना चाहिए ओनली एंड ओनली 2 आहार, सुबह व शाम, ओनली ओनली ओनली, सुबह शाम के अलावा नहीं होना चाहिए। नेचुरोपैथी करने के बाद 10 बजे के आसपास इनको पेट भर के फ्रूट खाने चाहिए, फल, विभिन्न विभिन्न कलर के, अलग अलग रसों से भरा हुआ, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल फलों को काटने के बाद 4 बातें ध्यान रखें। फल को काटने के बाद धोना नहीं है, धुलाई नहीं करनी, पानी नहीं डालने, पहले धुलाई कर लें। फल को काटने के बाद नमक चीनी नहीं डालने हैं, जैसा फल है वैसा ही खाना चाहिए। तीसरी बात, फल काटने के बाद 15-20 मिनट के अंदर यूज कर लेना है। 20 मिनट से ज्यादा हो जाएगा तो उसके एंजाइम मर जाएंगे, वो फल खाने लायक नहीं रहता। 3 बातें। चौथी बात, फल काट के कोई ऐसा फल ना काटें जो आज के बदले कल खाना पड़े। यदि रखना ही पड़ता है तो छिलका सहित काट के उल्टा करके किसी प्लेट में तब फ्रीज में रख लें, और वो भी शाम तक 12 घंटे के अंदर यूज कर लें। पेट भर के फल खाइए, रसदार फल ज्यादा खाएं, गूदे वाला कम। आधा किलो, पौना किलो, 1 किलो जितना फल खा सकते हैं पेट भर लें। इसके बाद शरीर को खाली छोड़े 3-4 घंटे, दोपहर 3-4 बजे में एक बार भोजन करना है। भोजन में 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। पहली चीज, 300-400 ग्राम सलाद या 200-300 ग्राम सलाद। सलाद पे नमक नहीं डालने, ताजा कटा हुआ सलाद होने चाहिए सीजन के अनुसार। दूसरा, उबली हुई सब्जियां, हरी सब्जियां सीजनल,
ज्यादा आलू या गरिष्ठ या कोई मसालेदार नहीं, केवल उबली हुई हरी सब्जियां। यदि तेल नमक डालना है तो नीचे उतार के 1 चम्मच सरसों का या तिल या अलसी का तेल, ताजा कच्चा तेल, और थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक डाल के सेवन करो। तीसरी चीज, 100 ग्राम पत्तों की चटनी, धनिया, पुदीना, मेथी, अथवा, पालक, करी पत्ता, बंद गोभी का पत्ता या गांठ गोभी का पत्ता, या फिर और भी कोई पत्ता देख लें, करी पत्ता इत्यादि। पत्ते में आंवला डाला जा सकता है, नींबू डाल सकते हैं, मिर्ची डाल सकते हैं, लहसुन प्याज डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन नमक नहीं डाल सकते। और 15 मिनट के अंदर ये चटनी यूज कर लेना। 3 चीजें समझ गए, सलाद बिना नमक के, चटनी बिना नमक के, और सब्जी उबली हुई नमक और तेल अलग से डाल के। चौथी चीज, गेहूं को छांट के, यानी गेहूं नहीं डालना चाहिए, बिना गेहूं का 1 से 2 रोटी, जिसमें मक्की का हो, चना हो, या मिक्स कर लो मक्की, जौ, चना। ठंड दिन में बाजरा और गर्मी दिन में ज्वार, उसमें थोड़ा सोयाबीन, रागी इत्यादि मिला सकते हैं, या फिर अलग अलग चने की रोटी, कभी जौ की रोटी, कभी मक्की की रोटी, ऐसे थोड़ा सा छोटा। या सबसे बेस्ट है ब्राउन चावल जो अनपॉलिश्ड हो। 200 ग्राम से ज्यादा चावल नहीं लेना चाहिए, 2 रोटी ज्यादा नहीं लेना चाहिए। साथ में अलसी कलौंजी का जो भुना हुआ बीज होता है, थोड़ा अलसी को हल्का भून के पाउडर बना ले, कलौंजी मिला दे 1 चम्मच रोज। ये हो गया उनका भोजन। तीसरा भोजन नहीं करना है। यदि भूख लगी जाता है, शाम को 1 गिलास फलों का, पाइनएप्पल का जूस, अंगूर का जूस, सेब के सीजन में सेब का, मौसमी संतरे के सीजन में उसका, अनार का, नारियल पानी, गन्ने का, देख लीजिए क्या ले सकते हैं। गन्ने का शुगर है तो नहीं लेना, लेकिन शाम का भोजन नॉट बिग शुड बी गिवन। तो अब आते हैं भोजन में क्या करना चाहिए। और प्रतिदिन 12 घंटे उपवास जरूर करना है, यानी शाम को 4-5 बजे खाना खा लेते हैं तो सुबह तक कुछ भी नहीं डालने मुंह में, उपवास करें, केवल फास्ट करें। हर दिन 12-13 घंटे, 15 घंटे फास्ट करें। ज्यादा ज्यादा नींद लें। नींद, यहां लिखता हूं, नींद 8-10 घंटे भरपूर नींद लीजिए, ताकि सेल रिपेयर हो सके। उपवास सप्ताह में 24 घंटे, उपवास हर सप्ताह 1 दिन 24 घंटे, वीक में 1 दिन, वीकली। हर सप्ताह जैसे 1 दिन छाट ले मंगलवार को, और 24 घंटे मुंह में कुछ नहीं डालना है, पानी भी नहीं, पपड़ी बनने दें, अंदर सारे गंदगी को मर जाने दें। ये उपवास अति महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। नींद बता दिया 8 घंटे। आयुर्वेद जो मैंने भी बताया है वो, उसके अलावा वैद्य जी का दिया हुआ जो भी, जिनसे परामर्श से आयुर्वेद का सेवन करते हो, जिसमें खून साफ करे, लीवर, हाथों में कैंसर है उसको धुलाई करे, किसी को गले में है, किसी को हड्डियों में है, उस ढंग की औषधियां जारी रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वह समझे, निष्कामता। 24 घंटे निष्काम भाव में रहना है। निष्काम मतलब कामना रहित। यह संसार भगवान का ऐसा मान के जिए, जो काम उपस्थित है अभी उस काम को करना है वर्तमान में, बाकी भूत भविष्य छोड़ दीजिए। रोज खुश रहेंगे, भगवान के भजन गाएंगे, मौज में रहेंगे। जब भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया कि वसांसी जीर्णानि यथा विहार नमामि प्राणि ग्रहांडे, मतलब कि यह शरीर जो है सिर्फ जैसे कपड़े बदला जाता है वैसे आत्मा बदल लेती है। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तुम मर ही नहीं सकते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकर्णा चैनम क्लेदन्ति आपना शोषयति मारुति। मनुष्य मर नहीं सकता। भगवान ने कह दिया कि तुम अजयी हो, मृत्युंजयी हो, तुम विजयी हो। ना कभी मृत्यु हुई है ना कभी जन्म हुआ है, बस ये बदलता रहता है। आत्मा मरती मिटती नहीं है, अग्नि नहीं जला सकती,
वायु नहीं सुखा सकती, शस्त्र नहीं काट सकता, जलगीरा नहीं कर सकता। आत्मा तो सूक्ष्म है, सिर्फ देह बदली होता है। तो क्यों ना निर्भीक होके जिए, निष्काम भाव से जिए, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म हमारे हाथ में है, फल विश्व पिता परमात्मा के हाथ में। हम बीज डाल सकते हैं, कितना मिलेगा कब मिलेगा भगवान के हाथों में। तो उसके बारे में सोच के टेंशन क्यों लेना। निष्काम रहना बहुत जरूरी। तनाव नहीं होगा, कम ज्यादा मिले उसी में खुश रह सकेंगे। अपेक्षा नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। जब अपेक्षा ही नहीं है, जो होगा होगा। वर्तमान में काम करें, डट के काम करें, जो आपसे बन पड़ता है खूब करें। डूबे रहें या ध्यान में डूबे या खुशियों में डूबे, भजन कीर्तन आनंद में डूबे, लेकिन निष्काम भाव से। रात को सोने वक्त कहना है, हे प्रभु यदि मेरी जरूरत हो संसार को तो मुझे सुबह जिंदा कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, चल पड़ेंगे। क्योंकि जरूरत नहीं होगी तो हम करेंगे भी क्या। और सुबह उठते हैं तो उसको एक नया जन्म माने। हर दिन मनुष्य जन्म लेता, हर दिन आदमी मर जाता। हर सुबह को नया जन्म माना, हे प्रभु यह आज का जन्म, आज का जीवन आपका दिया हुआ है। आपके समय में, आपके संपत्ति से, आपकी शक्ति द्वारा जो बन पड़ेगा हम करेंगे, और आपके चरणों में सब फूल कांटे समर्पित कर देंगे। देखिए, गुण और गुनाह दोनों की कीमत तय होती है। गुण की कीमत पानी होती, गुनाह की चुकानी होती है। तो यदि हम गुणवान होंगे तो अपने आप हम कीमत फल के रूप में पाएंगे, और यदि गुनाहगार होंगे तो दंड के रूप में कीमत चुकाएंगे। तो निष्कामता में क्या होता है, ना पानी होती है ना चुकानी होती है। ना हमें फल चाहिए ना दंड चाहिए। हम मुक्त हुए, हम फ्री हुए, हम मोक्ष में गए। हमें कर्म का कोई फल दंड नहीं चाहिए। क्या चाहिए, जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। जिस विधि से मेरा कल्याण हो आप कर दो प्रभु, और भिखारी मन के कुछ मांगना भी नहीं। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, उन्होंने मांगा नहीं था कि मैं ठीक कर दो। एक शब्द में उनके कैंसर माता काली ठीक कर सकती थी, उन्होंने नहीं मांगा। यदि रोग व्याधि है तो ये जरूरी है, क्योंकि रोग व्याधि से आप आराम कर पाते हैं, दूसरों को दर्द समझ पाते हैं, भगवान का नाम ले पाते हैं। इसी बहाने दुख दूर करने का अवसर मिल जाते हैं, अनुभव आते हैं, कितना लाभ है। तो दुख तो आएगा ही, ये चक्र है, आता जाता रहता है। सुख भी आते चले जाते हैं, दुख भी आके चले जाएंगे। इससे घबराना नहीं है। कैंसर लाइलाज नहीं है, कैंसर का उपचार संभव है। कैंसर इज क्योरेबल डिजीज, इसका उपचार हो सकता है, ये उपचारित किया जा सकता है। थर्ड स्टेज का कैंसर भी कैन बी क्योर्ड, बट उसके लिए दम चाहिए। 8-9 महीने की कठोर तपस्या, साधना और परिश्रम चाहिए होता है। जीभ पे संयम रखना होता है। कैंसर रोगियों को क्या नहीं करना चाहिए, कैंसर रोगियों को नींद की कमी नहीं होने देना चाहिए, प्रकृति से दूर नहीं जाने चाहिए, कुछ सोचना नहीं है, तनाव नहीं लेना। कैंसर रोगी को दूध और दूध से बनी कोई भी चीजें नहीं छूनी चाहिए, पशु का दूध नहीं। गेहूं से बनी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, तेल घी वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, फालतू रिफाइंड अरंगे परंगे। बेकरी प्रोडक्ट नहीं छूने चाहिए, बेकरी में जो चीजें बनती बेकरी में रहने दो। कोई भी पैक्ड ड्रिंक, पैक्ड फूड नहीं खाने चाहिए। किसी प्रकार का नॉन वेज या पेप्सी कोला, कुछ भी अरंगे पकौड़े नहीं खाने चाहिए। सिंपल, और सिंपल से भी सिंपलेस्ट से भी सिंपल रहना चाहिए, यही उसका उपचार है। दोनों टाइम नेचुरोपैथी करो। एडमिट हो जाओ कहीं कैंसर हो गया, किसी नेचुरोपैथी सेंटर में सेवाएं लो, आपके जान बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जान नहीं, एक बार कैंसर से उबर गए ना नेचुरोपैथी के द्वारा, 100 वर्ष तक कहीं नहीं जाओगे। इतनी इम्यूनिटी आ जाती है और वायरस फ्री हो जाता है शरीर, ठीक हो सकता है। सरन ही तो है, गलन ही तो है, फंगस ही तो है, बट कैंसर 80% से अधिक नहीं फैला होना चाहिए। और बंदे में पॉजिटिविटी, धैर्य होना चाहिए, सकारात्मकता होना चाहिए, लगातार चिकित्सा कर लेने की मादा क्षमता होनी चाहिए। यही है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्यों बहुत सारी चीजें हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। छोटा वीडियो में इतना ही संभव है। बस ये करें, 2 भोजन रखें और
हर सप्ताह एक दिन नो भोजन, कोई भोजन नहीं, भोजन को ब्रेक कर दें, केवल ड्राई उपवास करें, कुछ भी ना, सुबह से अगले दिन सुबह तक ड्राई, शाम को 1 गिलास 2 गिलास जूस पी के सो जाएं, अगले ड्राई, और फिर जूस से उपवास तोड़ें, 2-3 गिलास जूस से धुलाई करें हाथों की, शरीर को स्वच्छ रखें, बढ़िया सफाई, नाक मुंह की हमेशा सफाई रखें ताकि स्वच्छ ऑक्सीजन प्रवेश करे, खूब जी भर के योग प्राणायाम करें, लापरवाह हो जाए, बिल्कुल तनाव मुक्त, जो होगा होगा, और होगा क्या होगा, वो जो मैं चाहूंगा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जीवटता होनी चाहिए, जीवंतता होनी चाहिए, अंदर से मन में अटूट निष्ठा होनी चाहिए कि मैं विजयी होकर निकलूंगा या निकलूंगी, आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। कैंसर के दौरान अंग्रेजी दवाओं का सेवन तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो शरीर भोजन नहीं पचा रहा है वह एलोपैथिक दवाइयां कैसे पचा पाएंगे। फिर भी वो आपको देखना है कि कहाँ आपका श्रद्धा विश्वास है और किस रूप में आप इसको कितना दूर तक आप साथ निभा पाते हैं, क्योंकि ये नेचुरोपैथी बहुत आसान दिखता है लेकिन इसको निभाना कठिन होता है, क्योंकि वो मिठाई नहीं खा सकता, जो बरसों की आदत है उस पर काबू पाने होते हैं, मन पे विजय पानी होती है, इतना आसान नहीं है, स्वयं को जीत लेना आसान नहीं है। तो मैं वाणी को विश्राम देता हूं। योग, धूप सेवन, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, आहार, आयुर्वेद, निष्कामता का भाव, नींद और उपवास, ये 5-7 चीजें बहुत जरूरी है। रात को भोजन बिल्कुल मत करना, और हर दिन 12-13 घंटे उपवास करने, खूब 8-10 घंटे सोते रहो, खूब भरपूर सोते रहो, ऐसा करके आप उबर जाएंगे। मस्तिष्क को शून्य रखें, खाली रखें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, न जीवन, न मृत्यु, न सांसें, न भोजन, न भोक्ता, सब कुछ प्रभु ने अपने अधीन रखा है। इस संसार में सब बंधे हुए, कोई सोने के जंजीर से, तो कोई चांदी के, कोई लोहे के, तो कोई पीतल के, कोई रस्सी से जकड़े हुए। इस संसार में एक कदम उठता है तो दूसरा कदम संभाल लेता है उसको, ऐसे चलते हैं, ऐसे एक कदम उठाया दूसरा कदम टच हुआ, फिर पहला उठ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, कुछ चीजें भगवान ने आपको दे रखी, कुछ चीजें उन्होंने अपने हाथ में रख रखी। दोनों पैर उठा के आप नहीं चल सकते, और दोनों पैर जमीन में रख के भी नहीं चल सकते, पैर उठा के ही चलना होगा और पैर जमीन में भी रखना ही होगा। यानी कुछ स्वतंत्रता तो है, लेकिन पूरी स्वतंत्रता नहीं संसार में। आप अपनी आयु नहीं रोक सकते, किसी मस्तिष्क पे ऐसे आप विजय नहीं पा सकते, अपने किसी चीजों को ऐसे फेंक नहीं सकते। तो अपनी मर्यादा में को समझे, अपनी क्षमता को, अपनी सीमाओं को जाने, यही उपचार है। हम सब आए इस संसार में मुक्ति पाने हेतु, और मुक्ति पाने हेतु ज्ञान और धर्म, ये 2 जरूरी मार्ग हैं। ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग, वही धर्म योग है। निष्काम कर्म योग को धर्म योग बोलते हैं। यदि धर्म की स्थापना आप नहीं करेंगे तो पाप की स्थापना, अधर्म की स्थापना, अन्याय की स्थापना अपने आप हो जाएगी। यदि इस खेत में अन्न फल फूल औषधि नहीं बोएंगे तो खरपतवार उपजेगा। तो जब रावण, दुर्योधन और कंस का राज होगा तो आप कैसे जिएंगे? इसी प्रकार इस शरीर में हेल्थ को रिस्टोर नहीं करोगे तो रोग व्याधि होंगे, तो उससे कैसे लड़ोगे? 2 चीजें, वायरस को खत्म करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं, बस 2 ही समाधान होता है। एक तरफ वायरस को मार डालें, एक तरफ इम्यूनिटी बढ़ाएं। खूब खुश रहें, इम्यूनिटी बढ़ेगी। खूब योग करें, इम्यूनिटी बढ़ेगी। चिकित्सा करें, आहार का ध्यान रखें, औषधि ले लें, और वायरस मर गए, हो गए, आप ठीक हो गए। HIV एड्स भी ठीक होते। एड्स इज ऑल्सो क्योरेबल, बट करेगा कौन? करने के दम तो चाहिए। 9 महीने 1 वर्ष की साधना करनी होती है, क्योंकि HIV एड्स जो होता है वह किसी न किसी रोगों से टूटा हुआ इम्यूनिटी का रिजल्ट होता है। किसी को टाइफाइड हो गया लंबे समय तक, TB हो गया, पेट में गड़बड़ी हो गया, लिवर सोराइसिस हो गया, वही HIV एड्स बन जाएगा, और अलग कुछ भी नहीं। जय सिया राम, आपका कल्याण हो। भारत माता की जय।